नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार आज एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहे हैं, जहां पर शुरुआती तेजी थी, फिर बिकवाली आई हायर लेवल से और अब एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज एफएडओ, ये हमारे दो हैशटैग्स हैं जिनका इस्तेमाल करके भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज बातचीत करने के लिए मार्केट्स पे सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर्वेंद्र, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अंतराल के बाद आपको मिल रहा है। करीब 11 अंकों के आसपास एक गिरावट है निफ्टी में। सेंसेक्स भी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा प्रेशर आज मार्केट्स को दे रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो बाजार को? बढ़िया तेजी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ब्रीदर ले रहा है मार्केट्स, अभी क्या करें? बहुत बहुत नमस्कार सुमित जी, और आपको भी नए नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफी दिन बाद हम शो कर रहे हैं, बट आई थिंक ऐतिहासिक हिस्टोरिक घड़ी है ये। अब जब आप सीजनैलिटी देखते हैं सेंसेक्स की लास्ट 40-44 साल की, और जब आप उन सेटअप्स को देखते हैं तो आपको क्लियरली दिखता है। मतलब सब लोग देख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि वो चार्ट खाली मेरे पास है, बट आप 40-44 साल के चार्ट, पूरे हिस्टोरिकल चार्ट निकाल के देखेंगे तो सीजनैलिटी के हिसाब से इवन ईयर्स जो है हमेशा बाजार के लिए थोड़ा चिंता का विषय लेके आते हैं। और पिछले जो आप मेजर टॉप्स देखेंगे, जो जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, चाहे आप .com बबल देख लीजिए तो 2000 का टॉप था सेंसेक्स में। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार गिर गई थी, चुनाव हार गए थे, वो 2004 का जनवरी था। फिर 2008 का जनवरी था, और उस तरह से फिर 2018, 2020, ये सारे जनवरी के बड़े जनवरी के ये सारे बड़े टॉप्स हैं। यहाँ से बाजार एवरेज इवन ईयर्स में 25 से 30% इंडेक्स करेक्ट कर जाता है। ये इतिहास बता रहा है, और हम इतिहास के फॉलोअर ही हैं। जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो और ये सारे बुल मार्केट्स में नई नई स्टोरियां हमेशा रहती थी, सेंटिमेंट हमेशा तेज रहता था, बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं होती थी, हर बार अलग रहता है। तो सबको लगता है कि कुछ अलग हो जाएगा, बट होता नहीं है। सेंटिमेंट उसी तरह से प्ले आउट होता है। बुल मार्केट्स के यूफोरिया के टॉप उसी तरह से बनते हैं। उनके फाइनल कलरेशन में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बट ब्रॉडली थीम यही रहती है कि भाई आप यहाँ से अब संभल के चलेंगे। तो बड़े ऑलमोस्ट कई महीनों के बाद अब ये लाल टाई निकाली है, और ऐसा लगता है कि इसको पहनेंगे एटलीस्ट जनवरी भर, और देखेंगे जनवरी का महीना मेरे हिसाब से नरम रहेगा। अब इसमें 100, 200, 500 पॉइंट ऊपर नीचे चल जाए, उससे लार्जर पिक्चर में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करेक्शन जो आएंगे वो थोड़े डीप आएंगे। और जैसे मैंने बोला, एवरेज 25 से 30% के करेक्शन इवन ईयर में आए हुए हैं इतिहास में, एक बार नहीं कई बार। तो सबको अलर्ट रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। अब बात ये रही कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। अगर आप बहुत एग्रेसिव नहीं है, थोड़े से पैसिव इन्वेस्टर हैं, तो थोड़ा मुनाफा बांध के थोड़ा ड्राई पाउडर कैश अपने पास रखेंगे। आप थोड़े ज्यादा स्लाइटली थोड़ा ज्यादा पैसिव से थोड़ा ऊपर वाले हैं, तो आप थोड़ा बहुत ज्यादा हल्का हो जाएंगे। आप परसेंटेज कैश ज्यादा रेज करेंगे और साइड में बैठने की कोशिश करेंगे। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, एग्रेसिव कैटेगरी के हैं, तो आप लॉन्ग्स तो बुक करेंगे ही करेंगे, और आप शॉर्ट करने की भी चेष्टा करेंगे। तो अब ये मैं सबके ऊपर छोड़ता हूँ कौन क्या करना चाहता है, बट कॉशन एंड डेफिनेटली एक डिसेंट करेक्शन का रिस्क बहुत है। तो हम तो रिस्क के प्लेयर हैं। अगर रिस्क है तो आपको संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट फिर कई बार आपको निराश कर देता है जी। और अगर आपने कोई अच्छी चीज बेची हुई है और आपको 15-20% नीचे इस साल में लेने मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इसी से उसको कोई तकलीफ होगी। तो राइट टाइम पे बेचेंगे थोड़ा, तो 15-20% नीचे आपको आपका स्टॉक दोबारा लेने मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं ट्रेड विद इन अ ट्रेड। तो आप अपने ट्रेड के अंदर एक अगर अच्छा ट्रेड इस साल में बिठा पाएंगे, बेच के ले पाएंगे, तो मुझे लगता है 20-25% बनना चाहिए। अब जनवरी में बनेगा या उसके बाद वो देखते हैं, बट फिलहाल थोड़ा मुनाफा बांध के बैठे, और एग्रेसिव ट्रेडर्स चाहें तो धीमे धीमे शॉर्ट्स भी बना सकते हैं। जी, तो पहली चीज़ तो थोड़ा मुनाफा ले लेना चाहिए। वैसे भी इसमें कोई बुराई नहीं, सरवीन सही कह रहे हैं। अगर आपने अच्छा मुनाफा कमा लिया है तो आप थोड़ा ऑन द टेबल जो रखा है उसको वापस अपने पास ले आएँ और कैश पे बैठें थोड़ा सा। और अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो थोड़ी थोड़ी शॉर्ट्स सर्वेंस के हिसाब से आप बना भी सकते हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं पहले दर्शक से, जो कि हमारे साथ पटना से मौजूद हैं। पुष्कर सक्सेना साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पुष्कर जी नमस्कार, क्या सवाल है? नमस्ते महोदय। नमस्कार पुष्कर जी। मेरे पास फाइजर लिमिटेड के 8 शेयर हैं। ओके। 1785 रुपए 80 पैसे ये की दर से। खरीदारी कब की आपकी पुष्कर जी? कोविड टाइम ये में? करीब 1.5 साल के पहले। हाँ, उसी टाइम की खरीदारी है। अभी आप कितना समय देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 गुना हो चुका है आपका स्टॉक? कम से कम सर मैं 2 से 3 साल तक अवश्य रुक सकता हूँ। ओके ओके। तो सर्वेंद्र, फाइजर वैसे तो ये स्लो मूवर है और इन्होंने तो शायद ऊपर 6,000-5,000 तक के दाम भी देखे हुए हैं, लेकिन ये उसके बाद एक रेंज में ही कामकाज करता है। स्लो एंड स्टेडी चलने वाला शेयर है।
लेकिन फिर भी इनको 3 गुना मुनाफा बना के दे चुका है। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए करंट पुलबैक बड़ा क्रिटिकल है यहाँ पे। देखिए जब बाजार चला है और ये स्टॉक अब अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी के लिस्ट में है फिलहाल, नो डाउट ब्लू चिप, ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप है, सब कुछ इसके साथ है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। बट थॉट यही है कि भाई अगर बाजार घटेगा तो ये भी थोड़ा घट सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा है। 2021-22 के बाद से इसने नया हाई नहीं बनाया। मार्केट जब जब नए हाई बना रहा है, काफी सारे निफ्टी ने नए हाई बना लिए, बट ये किसी में भी उन लेग्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इंटरनल वीकनेस ऑलरेडी सेटअप में है, और मुझे लगता है कि पिछले जो लोज रहे हैं 3500 के, जो अभी हाल फिलहाल में हमने बनाए, आई थिंक हमने ये बनाया है मार्च अप्रैल के महीने में, जो हमने अभी गए साल में बनाया है, आई थिंक वो लोज तो रिटेस्ट हो जाएंगे इसके। अब उसके बीच में एक बार 4500-4600 जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सो आई थिंक बेस्ट केस इनके पास सिनेरियो नेक्स्ट 12-24 महीने का यही है कि बेस्ट केस में मुझे बहुत ज्यादा फिलहाल 4600 के ऊपर लग नहीं रहा है, और वर्स्ट केस में मुझे लगता है 3500 आ जाएगा। तो आई थिंक अगर ऊपर, जैसे मैंने अभी शो के स्टार्ट पे बोला, अगर ऊपर के लेवल्स के आसपास 4600 के आसपास अगर थोड़ा हल्का हो जाएंगे और दोबारा नीचे के लेने की कोशिश करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी बहुत प्रॉफिट में है। अगर 1/3 क्वांटिटी भी बेचेंगे 4600 पे, तो बाकी क्वांटिटी तो उनकी पूरी फ्री है, और उस 1/3 क्वांटिटी में ये साल में कहीं नीचे में ट्रेड भी कर पाएंगे। इनको शायद वो 3500 के आसपास दोबारा लेने के लिए मिल जाए। तो पुष्कर जी, आप 1/3 पैसा निकाल लेंगे तो आपका कैपिटल फ्री हो जाएगा, और बाकी शेयरों के साथ आप चाहें तो थ्रू आउट लाइफ भी बने रहें, और नीचे अगर आपको मिल जाए तो आप दोबारा एंटर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए सर्वेंद्र राय दे रहे हैं कि आप 1/3 कैपिटल अपना निकाल सकते हैं, अदरवाइज टारगेट 4600 रुपये है। अब दिल्ली चलते हैं, जेके शर्मा मौजूद है बातचीत करने के लिए। शर्मा साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार शर्मा साहब। मेरे पास एनसीवी एवेन्यू के शेयर हैं, कोविड के टाइम पे लिए थे, 2-2.5 साल हो गए। जी। तो 23,700 है, 22.7 का बाइंग है मेरा। उसमें बीच में प्रॉफिट भी दे रहा था, तो मेरे को लॉन्ग टाइम में रखना है, कुछ मिलेगा इसमें, क्या है? तो आप कोविड में आपने करीब 25,000 शेयर खरीद लिए, और तब से आप होल्ड कर रहे हो उसको? हाँ, तब से होल्ड है सर मेरे। ओके, इतनी बड़ी पोजीशन क्यों ली थी शर्मा साहब उस टाइम? क्या सोच रहे सर मेरे को यही था कि 35-40 तक तो जाएगा, इसके बारे में थोड़ा पढ़ा भी था। ओके, तो सर्वेंद्र क्या करना चाहिए? इन्फीबीम करीब 23,000-24,000 शेयर इनके पास हैं, 22-22.5 रुपए के दाम पे। घाटा भी नहीं है, मुनाफे में ही है, लेकिन जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने कैपिटल होल्ड रखी हुई है अपनी, उस पर उतना रिटर्न नहीं है, इतना आना चाहिए था। क्या करें? देखिए ये उन चुनिंदा शेयरों में से है जो 2018 में हाई बना चुका। मिड कैप टॉप जब बना था, जब सारे मिड कैप, ऑलमोस्ट सारे मिड कैप टॉप एज अ ब्लैंकेट वहां पे एक टॉप बना चुके थे। तो ये वो स्टॉक है जो अब बिल्कुल वहां पहुंच ही नहीं पाया, और उसके एकदम जिसको हम बोलते हैं वीक बाउंस, एक बहुत ही वीक बाउंस करके खड़ा है, उन एरियाज के आसपास कहीं पहुंच ही नहीं पाया है। थॉट यही है कि भाई देखिए वीक कैटेगरी का स्टॉक है, मेरी राय तो उनको यही रहेगी कि चाहें तो बस एक 15-20 दिन, महीना भर और उस ट्रेड को दें, अगर उसमें ये मोमेंटम पकड़ ले, और उस मोमेंटम में इसको जो है इसको तकरीबन 30 रुपए के लेवल, 29-30 रुपए के लेवल निकालने हैं। तो अगर एक महीने में मोमेंटम डेवलप हुआ है, इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप है, अगर ये 1-1.5 महीने में 29-30 के लेवल्स को निकाल के खड़ा हो जाता है, तब तो कहीं इसमें री-रेटिंग होगी, टेक्निकल री-रेटिंग होगी मेरे हिसाब से। बट अगर वो नहीं हो रहा, तो मैंने अभी जैसे पिछले दर्शक को बोला कि देखिए नेक्स्ट 9-12 महीने के लिए मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा 29-30 के ऊपर जाएगा, और नीचे में जब आएगा तो दोबारा अपने लोअर लेवल्स को रिविजिट कर सकता है। तो 14-15 के लेवल्स दोबारा आ सकते हैं। तो थोड़ा अलर्ट रहें, और काफी बड़ी क्वांटिटी है इसलिए अलर्ट रहें, और डेफिनेटली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट के आसपास या उससे थोड़ा सा नीचे, जितना ये लॉस बेयर कर सकें उतना स्टॉप लॉस एक ट्रेलिंग लगा के इसमें चलें, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये साल थोड़ा भारी रह सकता है बाजार के लिए। जी, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करें, थोड़ा कॉशियस रहें, क्योंकि पोजीशन बड़ी है आपकी, लेकिन जो स्टॉप लॉसेस आपको बताए हैं सर्वे ने, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अब दिल्ली चलते सीधे कलकत्ता, वहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिजीत दत्ता साहब मौजूद हैं कोलकाता से। तो दत्ता साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरे पास सर EIL का शेयर है, इंडिया लिमिटेड का, 162 रुपया में, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। चलिए, तो सर्वेंद्र, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड रिसेंटली बढ़िया चला है स्टॉक, कुछ बड़े ऑर्डर की बस भी इसमें लगातार चल रही है, 200 प्लस भी इसने रिसेंटली दिखाए हैं टारगेट्स के लेवल्स भी। ये समय दे सकते हैं इसको, लेकिन ये पूरी PSU में सबसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। डिस्पाइट पूरा PSU चला, ये उतना नहीं चला, इतना चलना चाहिए था। आप कैसे रीड कर रहे हो उसे? देखिए सुमित जी, माफी चाहूंगा, इस स्टॉक पे मैं आज राय नहीं दे पाऊंगा किन्हीं कारणों से। ओके, तो दत्ता साहब इसके लिए माफ़ी, सर्वेंद्र की माइट भी उनकी कुछ निजी वजह होंगी जिसकी वजह से वो इस पर जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन
अदरवाइज इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक बढ़िया तेज़ी में ऑलरेडी स्टॉक कामकाज कर रहा है और आपकी खरीदारी से ऊपर है, तो आप सो फार तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और बने रह सकते हैं, लेकिन एक बारी दोबारा आपको किसी और कार्यक्रम में इसके ऊपर राय जरूर दिलवा देंगे। अब सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बलिया से बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? मेरे पास इरकॉन इंटरनेशनल के 100 शेयर हैं, 160 की खरीद है। ओके जी, तो ये इसको अभी मैं लंबे समय भी रख सकता हूँ क्या? स्टॉप प्लस लगाना चाहिए या कितने टारगेट पे निकलना भी चाहिए अगर जो निकलना हो? आपने अदरवाइज में कोई टारगेट खुद डिसाइड किया हुआ है, कितने समय आप दे सकते हैं, कितना समय के लिए आप बने रह सकते हैं? समय तो हम 6 महीने से लेकर उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, 1 साल 2 साल। ओके ओके। तो सर्वेंद्र, इरकॉन करीब 100 शेयर हैं 160 रुपए के दाम पर, मुनाफा यहाँ पर भी 24 रुपये पर शेयर का। समय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना चाहिए? देखिए, पहले ये जरूर समझ लें कि भाई स्टॉक कहाँ से कहाँ तक चला है। तो अगर आप देखें तो आई थिंक 2022 के एंड में ये स्टॉक तकरीबन 40-50 रुपए के आसपास चलता था। तो आई थिंक एक साल में तकरीबन एक साल में 3-3.5 गुना हो गया है एक साल में। ऑलमोस्ट 4 गुना अगर आप 40 रुपए से पकड़ेंगे जहां से चला है, तो 4 गुने से ज्यादा हो गया है। तो अब यहाँ से तो देखिए डेफिनेटली अगर इनके पास मादा है, जैसे मैंने बोला, इनके पास मादा है एक 15-20% के ड्रॉडाउन को हजम करने का, तो ये इसको 12 महीने प्लस का टाइम दे रहे हैं और उसके बाद ये 2 साल भी बोल रहे हैं, 6 महीने से 2 साल तक ये बोल रहे हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ अगर 15 से 20% तक का ड्रॉडाउन ये पचा सकते हैं इस साल में, तो फाइन, ये ट्रेड में बने रहे, कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस रखें और बने रहे। इनफैक्ट इनके कॉस्ट के नीचे चला जाएगा, तो इनके कॉस्ट से थोड़ा नीचे भी जा सकता है इस साल में। तो आई थिंक अगर वो ये उतना ड्रॉडाउन मेंटेन कर सकते हैं तो बने रहे ट्रेड में, नहीं तो मेरे हिसाब से तो कहीं ऊपर में थोड़ा मुनाफा बांधेंगे तो अच्छा रहेगा इनके। थोड़ा सा मुनाफा बांध लें, बेहतर है, लेकिन अदरवाइज आपको स्टॉप बताया गया है और एक डीप स्टॉप्स है, उनको आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं सर्वेंद्र के घर की तरफ, यानी कि लखनऊ, जहाँ पे संजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। तो सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार संजीत जी। बहुत बढ़िया संजीत जी, आप बताइए क्या हालचाल आपके? सर मैं ये जानकारी चाह रहा हूँ, जो बैंक जो है ये मैं कितने टाइम के लिए होल्ड करूँ जो मुझे अच्छा रिटर्न दे? तो आपकी खरीदारी ऑलरेडी 1937 के जोन में, राइट? हाँ जी सर। तो करीब 300 रुपये यानी 20% के आसपास मोर और लेस आपको मुनाफा आ ही रहा है इस पे, 15% के आसपास। मुनाफा तो 2500 रुपया तो मेरे देखते देखते ही गया था, लेकिन मैंने लॉन्ग टर्म का व्यू था कि मैं अच्छा रिटर्न अगर और मुझे कितना तो संजीत जी खरीदारी करूं। संजीत जी 400 रुपये का शेयर चलते चलते 300 रुपये का शेयर 2500 पहुंच गया और अब आप उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हो कि और बड़ा मुनाफा है। तो ऑलरेडी ये शेयर बहुत बढ़िया तेज़ी तो दिखा चुका है, करीब 8 गुना ये शेयर चल चुका है। 8 गुना, 8% नहीं 8 गुना। तो अब बाकी सर्वेंद्र से भी राय ले लेते हैं। सर्वेंद्र, माजगांव डॉक, इनको है मुनाफा इसमें, लेकिन और अच्छे मुनाफे के लिए इसमें निवेशित है, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी शेयर बढ़िया तेजी दिखा चुका है, इसके बाद अब क्या उम्मीदें लगाई जाए? देखिए, फिर इनको दायरा 2 साल प्लस करना पड़ेगा कि आप जब जैसे मैंने अभी सेंसेक्स की जब स्टार्ट में बात की थी शो में कि भाई देखिए, जब कोई भी एक एवरेज बेयर मार्केट इंडिया में आता है तो 15 से 20 महीने 24 महीने तक चलता है। मैक्सिमम बेयर मार्केट इंडिया में चला वो 86 से 88 वाला था, 2 साल चला था। तो बट आप अमूमन मान के चलिए कि 12-15 महीने तो कहीं नहीं गए, जो इनके इसमें अगर एक छोटा करेक्शन आ गया तो वो निकल जाएंगे। तो इनके पास अगर वो टाइम फ्रेम है, अगर वो लंबी अवधि मतलब 24 महीना प्लस लेके चल रहे हैं, तो ट्रेड में बने रहें। और डिस्क्लेमर इनके लिए भी यही रहेगा कि भाई 15 से 20% ड्रॉडाउन आप इस साल में पचाने की अगर मादा और ताकत रखते हैं और उस तरह का आपका लॉन्ग टर्म विजन है और आप खड़े रहेंगे तो आप खड़े रहिए। बट जैसे विच मींस यू आर पैसिव काइंड ऑफ अ प्लेयर, तो आप वो स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपके अंदर आप उतने एजाइल या निम्बल फुटेड हैं कि आप बेच के 15-20% नीचे ले पाएंगे, तो आई थिंक उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में भी कोई बुराई नहीं है। उसमें थोड़ा रिस्क ये रहता है कि आपका माल आपसे छूट सकता है। बट देखिए, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, कुछ तो थोड़ा करना पड़ेगा। खाली लेके बैठे रहेंगे जीवन भर, ऐसे नहीं चलता, क्योंकि बाजार हर 3-4 साल पे एक अच्छा करेक्शन देता है, एक चर्न देता है। और मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ कि 3 से 4 साल में आपको अपने पोर्टफोलियो को एक बार चर्न करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि हर 4-5 साल में चलने वाले स्टॉक चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से अपने पोर्टफोलियो की थोड़ी 3-4 साल में एक बार चर्निंग करेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। और ये पहली बार 2020 के बाद अब ये मौका आया है, 4 साल पूरे हो रहे हैं। तो एज इट इज आपको अपने घर का, जैसे आप घर में आप दिवाली में सफाई करते हैं, वैसे पोर्टफोलियो की भी थोड़ी सफाई, थोड़ा चर्निंग, थोड़ा रीबैलेंसिंग करनी चाहिए। और ये वही मौका है। तो मेरे हिसाब से तो उछालों में कहीं ऊपर में बेच के निकले, नीचे लेने के लिए मिलेगा। जी।
तो आपको राय दी गई है, आप ऊपर के लेवल्स पे थोड़ा निकल जाएं, नीचे के लेवल पे आपको दोबारा यहाँ पे एंटर करने का मौका मिलेगा। अब पुणे चलते हैं, वहाँ पर डॉक्टर ओसवाल मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ओसवाल साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्कार वंदे डॉक्टर साहब। मातरम। मेरे पास SGVN के 5000 शेयर्स है, 84 रुपीज से परचेस किए हुए। जी। तो क्या मैं होल्ड कर सकता हूँ? और नेचुरल एनर्जी को काफी गवर्नमेंट का सपोर्ट है और हर एक ने करना चाहिए, तो इसमें क्या आई एम रेडी टू वेट फॉर 1 ईयर ऑल्सो। ओके, तो ओसवाल साहब, क्योंकि ये शेयर भी उसी PSU कैटेगरी से आता है जो कि लोअर लेवल से बहुत चला हुआ है, तो इस चीज़ को भी आप जानते हैं ना? यस यस। ओके, तो सर्वेंद्र 84 रुपये के दाम पर SJVN इन्होंने खरीद रखा है, 95 रुपये अभी दाम है, मुनाफा है इन्हें यहाँ पर। ये समय भी दे सकते हैं कि रिन्यूएबल पे काफ़ी काम है एंड ऑल। सो क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, जैसे आपने समराइज किया, आई थिंक रनअप बहुत, इसमें भी काफी बड़ा रनअप है। काफी अच्छे से स्टॉक चला हुआ है और 30 रुपए वाली चीज ऑलमोस्ट 3 गुना 4 गुना हो गई। तो यहाँ पे भी आई थिंक विद इन दिस लेग काफी अच्छा एक मूवमेंट हो चुका है। और बात वही है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन की रेंज बन सकती है। स्टॉक अच्छा है बट एक साइडवेज कंसोलिडेशन की रेंज बन सकती है और जो आपके 6-12 महीने निकाल सकती है। तो पेशेंस से अगर आप, जैसे उन्होंने बोला, 12 महीने प्लस बैठूंगा या 15 महीने प्लस अगर ये बैठने को रेडी है और थोड़ा सा प्रॉफिट में लॉस करने के लिए रेडी हैं, मतलब ड्रॉडाउन झेलने को रेडी हैं, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें 18-24 महीने प्लस के होराइजन से। और नहीं तो जैसे मैंने सबके लिए बोला कि भाई थोड़ा मुनाफा बांधेंगे तो नीचे दोबारा लेने के लिए मिलेगा। ये मेरी राय रहेगी। तो आपको अगर समय दे सकते हैं, आप नीचे के दौर भी देख सकते हैं और ले सकते हैं वहाँ पर, तो आप बने रहें, एल्स आप थोड़ा प्रॉफिट लेके ऊपर निकल के वेट कर सकते हैं। अब आजमगढ़ चलते हैं, वहाँ पर हमारे साथ कृष्णा जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। कृष्णा जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार सर, सवाल मेरा जो है चंबल फर्टिलाइजर, इजी माई ट्रिप और जमुना ऑटो पे है। चंबल फर्टिलाइजर में मेरे पास 400 शेयर हैं और जिसका एवरेज प्राइस 280 रुपया है। जानना चाहता हूँ सर कि सारे फर्टिलाइजर स्टॉक अचानक गिर क्यों रहा है, और इसमें बाई बैक भी डिक्लेयर फिर भी गिर रहा है। दूसरा जमुना ऑटो है, 151 स्टॉक है 110 के प्राइस पे, और इजी माई ट्रिप है 1545 शेयर है 43 रुपीज के प्राइस पर। और तीनों में जो ये चंबल फर्टिलाइजर, इसको आप समय कितना दे सकते हैं, मतलब या तीनों स्टॉक को समय कितना दे सकते हैं आप? अभी मैं इसमें कम से कम 1 साल से 2 साल रुक सकता हूँ सर। ओके, 1 से 2 साल रुक सकते हैं। क्या करना चाहिए सर्वेंद्र? पहला सवाल इनका चंबल फर्टिलाइजर पर है, 370 रुपये का चल रहा है, 268 रुपये की खरीदारी है, 400 शेयर हैं, 100 रुपये पर शेयर का मुनाफा है, यहाँ क्या करना चाहिए? और दूसरा इजी माई ट्रिप, इन दोनों में क्या करें? देखिए, मेरे हिसाब से तो चंबल फर्टिलाइजर में आई थिंक एक बढ़िया पुल बैक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और स्टॉक देखिए अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का था, तो ये 2022 के बाद परफॉर्म नहीं कर पाया। 21-22 के जो टॉप्स थे उसके बाद जा नहीं पाया और उसको पुल बैक करके भी आई थिंक अराउंड 60% के करीब पुल बैक ही किया है। तो आई थिंक 400-420 के बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा इस साल में, मुझे ऐसा फिलहाल नहीं लग रहा। और नीचे में मुझे लगता है कि दोबारा एक बार 310-320 के स्तर ये छुएगा। तो मेरे हिसाब से तो एंगल वही आ जाता है कि बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, तो ऊपर में थोड़ा मुनाफा अगर बांधेंगे चंबल में तो अच्छा रहेगा। नीचे में इनको साल के एंड की तरफ में भी दोबारा एक बार लेने के लिए मिलेगा। और इनका थर्ड स्टॉक मेरे जो नजर में आया, सेकंड वाले का मैं नाम मिस कर गया हूं क्योंकि वो वॉइस ड्रॉप हो गई थी, बट ईज माई ट्रिप इन्होंने जो पूछा है, वहां पे भी मुझे लगता है कि देखिए एक बड़ा कंसोलिडेशन बन के काफी मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ पे पूरा है और फिलहाल स्टॉक चलने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल इसके लिए मैं यही बोल के पाऊंगा कि भाई 35-38 के आसपास बहुत अच्छे सपोर्ट्स यहाँ पे बन गए और ऊपर में पुल बैक में 55-57 के लेवल्स यहाँ पे पॉसिबली आ सकते हैं। तो यहाँ पे चाहे तो 1 से 3 महीना ट्रेड में बने रहें, बट मेरे हिसाब से इनको एक 35 रुपए के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए इस माई ट्रिप में। जी, तो 35 के आसपास स्टॉप लेके आप ईज माई ट्रिप में पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं और चंबल केस में 420 रुपए के आसपास के टारगेट्स के साथ सरविंद आपको बने रहने की राय दे रहे हैं। अब नागपुर चलते हैं, दिनेश जैन वहाँ पे मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जैन साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्कार जैन साहब। सर मेरे पास प्रेसिशन वायर 1000 शेयर है, प्राइस रेट 70 रुपए के है। ये कब से आप होल्ड करना? मैं साल भर हो गया इसको होल्डिंग में। ओके, तो सरविंद प्रिसीजन वायर करीब 70 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 1 साल से होल्ड कर रहे हैं, 126-27 रुपए अभी ये शेयर चल रहा है, मुनाफा भी अच्छा है, 56-57 रुपए पर शेयर का मुनाफा है। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए यहाँ पे फिलहाल स्टॉक का सेटअप्स अच्छे हैं, तो आई थिंक इनको मैं बोलूंगा कि एग्रेसिव ट्रेल, एक स्टॉप लॉस पे एग्रेसिव ट्रेल अगर ये लेके चलें और मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 118 के नीचे। तो 117 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके
नेक्स्ट 1 से 3 महीने ट्रेड में बने रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बने रहें। पॉसिबली है कि थोड़े इसके थोड़े अपसाइड्स और टारगेट्स पेंडिंग है, तो ये एक लास्ट पॉसिबल ब्रेकआउट कर ले जिसमें ये तकरीबन 140-145 तक चला जाएगा। तो अगर उन टारगेट्स के लिए बने रहना चाहते हैं तो 117.40 पैसे पे स्टॉप लॉस लगाएं और ट्रेड में बने रहें। अन्यथा उछालों में बेचने की भी थोड़ी सी यहाँ पे भी कोशिश करेंगे। सो फिलहाल ट्रेड में बने रहें और स्टॉप लॉस लगा के रखें। जी, तो फिलहाल ट्रेड के अंदर बने रहें और स्टॉप लॉस लगा के रखें, धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। देवाशीष सरकार वडोदरा से हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार सरकार साहब। सर मेरा पास एनएलसी इंडिया है 350 शेयर एट द रेट ऑफ ₹238। सर अभी मैंने इसको 6 मंथ से 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। तो अभी क्या करना चाहिए इसको? तो सरकार साहब इतनी बढ़िया तेजी पूरे पीएसयू में आई, आप लास्ट में आपने इतने पोजीशन लिया, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है सर, एक्चुअली क्या है 205 रुपया में लिया था, 250 में बिक्री कर दिया था, फिर नीचे आया तो लिया। ओके ओके ओके, अभी आप समय दे सकते हैं इसको? हाँ सर, 6 महीना से 1 साल तक। चलिए सर्वेंद्र, एनएलसी इंडिया 350 शेयर हैं 238 रुपए के दाम पर, 6 महीने से 1 साल तक दे सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए ये बाकी दर्शकों के लिए भी एक बढ़िया केस स्टडी रहता है कि ये स्टॉक है जो 2008 में टॉप आउट हो गया था और उसके बाद से नया हाई आज तक नहीं कर पाया, अभी भी नहीं कर पाया। इतने बड़े बुल मार्केट के बाद इंडिया में भी अभी भी ये नहीं कर पाया है। इसका ये मतलब नहीं कि कभी नहीं कर पाएगा, कभी ना कभी करेगा और जब चलेगा तब इसकी रेटिंग होगी। फिलहाल 2008 के लेवल्स के जस्ट नीचे से कहीं रिएक्ट कर रहा है और उनके आसपास जाके अटक रहा है। तो आई थिंक ये एरिया इनका अच्छा नहीं है। एक तो ट्रेड में लेट हो गए वो ठीक है, लेकिन ये एरिया भी इनका उतना अच्छा नहीं है ट्रेड का। बट ये एक अच्छी बात है कि 40-50 रुपए पहले वाले ट्रेड से कमा के बैठे हैं। तो मैं ये मान के चलूंगा कि इनकी 190 रुपए के करीब कॉस्टिंग है। ऐसा मैं एक ब्रॉड नंबर लेके इनके लिए चल रहा हूँ। उस केस में आई थिंक ये ट्रेड में बने रहें, क्योंकि जब इतना बड़ा चैलेंज इसने अपने लिए पोस्ट किया है तो उसका निर्णय इस साल में होगा। और क्योंकि इतना अंडर परफॉर्मेंस है तो इसको साइड में थोड़ा इग्नोर करेंगे कि भाई ये साल में अगर करेक्शन आया भी तो ये स्टॉक चल सकता है, क्योंकि ये 15-20 साल के बाद किसी लेवल को अटेम्प्ट करने के लिए आ रहा है। तो आई थिंक वो चैलेंज इसी साल होगा। इसका 277-278 वाला जो चैलेंज है वो इसी साल ये माउंट करेगा। अगर सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर लिया तो फिर तो आप सोचिए कि मतलब इसमें बहुत बड़ी तेजी हो सकती है, क्योंकि 16-18 साल के बाद निकलेगा। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें और 190 का इनका कॉस्ट है, तो आई थिंक 194.40 का स्टॉप लॉस रखें और डेली क्लोजिंग बेसिस पे, और चाहे तो ट्रेड में बने रहें। फिर इनको यही बोल रहा हूँ कि 1 से 3 महीने, अगर ये चैलेंज माउंट होना है तो नेक्स्ट 1 से 3 महीने में हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुक करके 3 महीने के बाद ये निकल सकते हैं। बट फिलहाल 194.40 के स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रहें। 194.40 ये आपका एक स्टॉप लॉस है जिसको आप मेंटेन कर सकते हैं और उसके हिसाब से बने रहें और बाकी अकॉर्डिंगली समय दें, उसके हिसाब से यहाँ पे कामकाज होते हुए दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेंद्र हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर अपनी रणनीति राय हमसे शेयर करने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1 हर्षिता सावंत के साथ। नमस्कार।